हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं रहती हूँ एयरफोर्स क्वार्टर में और आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि एयरफोर्स क्वार्टर के साथ साथ हमें और कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्नीचर की। तो ये 2 बेड साइड टेबल हमको मिलते हैं और इसको मैंने फर्स्ट रूम में ही रखा हुआ है। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ भी यूजफुल चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें ड्रॉर लगे होते हैं, तो स्टोरेज के पर्पज़ से भी ये बहुत ही अच्छा होता है। और साथ ही हमें इस टाइप के पलंग मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ही पलंग लिया हुआ है क्योंकि मेरे पास बेड रखा है। तो एक पलंग मैंने लिया है, लेकिन 4 पलंग हमको मिलते हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पलंग होती है। तो इसको भी मैंने फर्स्ट रूम में ही रखा है, जैसे गेस्ट वेस्ट आ गए तो बैठने के काम आता है। इसके बाद ये देखिए, एक पेक टेबल है जो हमें एक ही पेक टेबल मिलता है और ये बहुत ही हल्का होता है। इसको मूव करना बहुत इजी होता है और ये देखने में भी बहुत ही क्यूट लगता है। दूसरा है ये इजी चेयर होता है जो 2 मिलते हैं। मैंने एक ही लिया है क्योंकि कमरे में जगह कम होती है इस वजह से, और इसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा लगता है। साथ ही इस टाइप के मेरे पास 4 चेयर हैं और इस चेयर को मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो यहाँ पे चार्ज वार्ज होने के काम भी आता है। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये वुडन अलमारी है, इसमें मैंने बुक्स रखे हुए हैं। तो फर्स्ट वाली ये फर्स्ट रूम में ही है और इसमें बुक स्टोर करने के ये काम आता है। तो ये वुडन अलमीरा पूरा बुक से भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और कुछ ज़रूरी सामान जैसे हेलमेट हो गया और भी कुछ चीज़ें हो गई तो वो भी मैं इसमें रख देती हूँ। तो स्टोरेज पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अब हम चलते हैं इस बेडरूम में। तो बेडरूम में आप देख सकते हैं ये एक डाइनिंग टेबल रखा हुआ है जो कि कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है, बस इसमें कुछ सामान रख देती हूँ मैं। इसके बाद एक वुडन अलमीरा बेडरूम में भी है जिसमें मैंने ये कपड़े रखे हुए हैं और कुछ नीचे सामान भी मैंने रख दिए हैं कपड़ों के अलावा भी। तो इस तरीके से ये बहुत ही यूजफुल होता है। इसके बाद ये देखिए, ये जो कर्टन हैंगर लगे हुए हैं ये सब कुछ हमें पहले से ही मिलता है, कर्टन हैंगर। और जब हम शिफ्ट हुए थे तो इसमें न्यू कर्टन हैंगर लगे थे। और ये देखिए, सारे रूम में आपको बहुत ही अच्छे से ये देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं गैलरी में। तो ये गैलरी में जो जहाँ हमारा बेसिन होता है उसके जस्ट ऊपर ये जो मिरर है वो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलता है और हमें अलग से मिरर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और कोई टेंशन नहीं होती है कि हमें इसको मूव करना है, कुछ भी, ये सब कुछ हमें यहाँ पर मिल जाता है। और इसके बाद इस तरह डेली यूज होने वाली बेसिक चीज़ों का ध्यान रखते हुए एयरफोर्स ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराता है। साथ ही स्टोरेज के लिए यहाँ पे एक छोटा अलमीरा और भी हमें मिलता है जो बहुत ही पुराना है। तो इसको मैंने किचन में रखा हुआ है और इस अलमीरा के अंदर किचन के ही कुछ सामान रखे हुए हैं। साथ ही अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक के सामान, बताते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है। तो ये एक फैंसी लाइट हमें मिलती है जो तीनों रूम में मिलते हैं। और साथ ही ये फैंस होते हैं, जो जितने भी रूम होते हैं सभी में ये फ़ैन लगे होते हैं। ये देखिए, ये बेडरूम में लगा हुआ है। और यहाँ पर हमारा जो फैंसी लाइट मैंने बताया था, ये बेडरूम में फैंसी लाइट भी लगा हुआ है। साथ ही ये जो आप ट्यूबलाइट देख रहे हैं वो सभी रूम में ये ट्यूबलाइट लगी हुई है। और अगर ट्यूबलाइट ख़राब होती है तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही रिप्लेसमेंट होता है। और ये हम आ गए हैं वॉशरूम में जिसमें एग्जॉस्ट फ़ैन लगा हुआ है। तो लेट और बाथ और किचन ये तीनों जगह एग्जॉस्ट फ़ैन लगे हुए हैं। साथ ही हमें गीज़र मिलता है। तो गीज़र अगर बीच में ख़राब होता है कभी भी तो उसका जो मेंटेनेंस होता है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही होता है, हमारा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें हो गई या फिर इस क्वार्टर से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो उन सभी का मेंटेनेंस गवर्नमेंट ही करती है। और साथ ही ये देखिए, यहाँ पर टॉवल हैंगर लगा हुआ है। तो जब हम आए थे तब टॉवल हैंगर नहीं था, तो कंप्लेन करने पर ये न्यू टॉवल हैंगर लगा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 टैप दिख रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो है वो गीज़र का है, सेकंड वाला जो स्टोरेज वाला पानी होता है और थर्ड जो है तो वो रनिंग पानी इसमें आता है।
इसके बाद हम आ जाते हैं किचन में। तो किचन में आप देख सकते हैं ये सप्लाई वाला जो गैस होता है, गैस पाइप, तो वो यहाँ पर हमें मिला हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, हम गैस सिलेंडर ही ले रहे हैं। और ये है किचन का जो विंडो, यहाँ से इस तरीके का व्यू दिखाई देता है। बाहर ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ है और गर्मियों में तो बहुत ही अच्छी हवा भी आती है। तो किचन भी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है। किचन तो बहुत ही छोटा है, बट यहाँ से जो व्यू दिखाई देता है बहुत ही अच्छा दिखता है। इसके बाद चलिए अब हम बाहर चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आरओ वाटर आ गया है हमारा। तो हमारा जो आरओ पानी होता है वो भी आता है अल्टरनेट, लेकिन इसका हमें चार्ज देना होता है 15 रुपीज़ पर बॉटल। और ये देखिए जो सूज रैक होते हैं वो भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से ही मिलते हैं। तो ये मैंने सीढ़ी के नीचे ही रख दिया है। इसके बाद चलिए अब हम चलते हैं छत की तरफ। तो छत में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ये देखिए ये एक डाइनिंग टेबल और बेड साइड टेबल मैंने ऊपर रख दिया है, क्योंकि रूम में इतनी जगह थी नहीं, इसलिए इसको बाहर ही रखना पड़ा। और इसके बाद अब चलिए दिखाती हूँ मैं कि पहले ये जो सीमेंटेड टंकी आप देख रहे हैं, तो पहले इस तरीके से पानी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। इसके ऊपर ये डस्टबिन रखा हुआ है। तो इस तरीके का डस्टबिन हमें पहले मिलता था, लेकिन इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। इसके बाद ये सिंटेक्स टंकियाँ अब आ गई हैं, तो अब हाँ इसी का इस्तेमाल होता है। और ये जो सीमेंटेड टंकी है वो खाली ही है। तो आप देख सकते हैं छत का हमारा जो व्यू है वो इसी तरीके से दिखाई देता है। और यहाँ पर मैंने एक डोरी बांधकर यहाँ पर मैं कपड़े फैलाती हूँ। तो यहाँ पर ठंड के जो कपड़े हैं वो मैंने फैला दिए हैं। और यहाँ पर थोड़े बहुत मैंने गमले भी लगाए हुए हैं। एयरफोर्स क्वार्टर में गवर्नमेंट हमें क्या क्या सुविधाएं देती हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो आपके पास तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय।